हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के 20 मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे यूट्यूब पे पूछता हूँ। 90% तक लोग इनके उत्तर गलत देते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न वो हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। आप आते हुए भी इनको गलत करके आते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देखना है आपको, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो 20 क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना, अच्छे से आंसर देना। इसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। 20 के साथ आप मानकर चलो आपके लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अच्छे से ध्यान से सुनना, अच्छे से उनको नोट डाउन करना, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे। अकबर के नवरत्नों में राजपूताना, यहाँ राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजस्थान को ही प्राचीन काल में राजपूताना कहा जाता था, तो राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब पूछा है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा कवि है जो नवरत्नों में शामिल था। पहला ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण आंसर नहीं है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनकी रचना थी वंश भास्कर। वंश भास्कर रचना थी, उसको पूरा इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। वंश भास्कर को पूरा सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इनके अलावा इनकी रचनाएँ हैं, वंश भास्कर है, छंद मयूख है, वीर सतसई। 3 रचना, तीनों आपको ध्यान रखनी है। मानसिंह, मानसिंह नवरत्नों में तो थे, लेकिन मानसिंह कवि नहीं हैं। ज़्यादातर मानसिंह इसका आंसर कर रहे हैं, मानसिंह कवि नहीं हैं, ध्यान रखना आपको। फिर है अब्बुल फजल। अब्बुल फजल की हम बात करें तो ये मुख्यतः नागौर के निवासी थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नागौर ही होगा। अब्बुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन ये नागौर में रहते थे, राजस्थान के नागौर में निवास करते थे। इन्होंने अकबरनामा भी लिखी थी, आईने अकबरी भी लिखी थी। इसका आंसर अब्बुल फजल होगा, उत्तर सही इसका आंसर होगा। अगला है पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ थे। इन्होंने डिंगल भाषा में बेली किशन रुक्मणीरी लिखी थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बेली किशन रुक्मणीरी इन्होंने लिखी थी। दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। बेली किशन रुक्मणीरी को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। सारी डिटेल याद रखोगे, एग्जाम में कहीं नहीं अटकोगे, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे। इसे जो जो बताऊं अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से लिखो। अगला प्रश्न है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड की ये पुस्तक है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ये बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। उत्तर से हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए किसे दूत के रूप में भेजा। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले किसे भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 18 जून 1576 या गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। जम भट्ट, जलाल खां कोरची, मैसे मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले किसे भेजा था। इसका आंसर टोडरमल होगा। ज़्यादातर इसका आंसर गलत किए हैं, इसका आंसर टोडरमल होगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576, उससे पहले किसे भेजा, तो उससे पहले टोडरमल को भेजा था। थोड़ा माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ, गलत नहीं होंगे आपके। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछोला झील में बने जग मंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू किसने किया था। पिछोला झील उदयपुर में है, इसमें जग मंदिर है और एक जगत निवास है। इस जग मंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू किसने किया था। तो दोस्तों, इसका निर्माण कार्य शुरू करण सिंह ने किया था। करण सिंह ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। आगे चलकर करण सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसको कंप्लीट इसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने करवाया था।
इसलिए इसका नाम जग मंदिर है। तो शुरू पूछे तो इसका आंसर करण सिंह होगा, उत्तर स होगा। अगला है, किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित कर दी थी? नागदा से चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। 1227 में होता है भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध के बाद में राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी। हम बात कर रहे हैं जैत्र सिंह को। जैत्र सिंह के शासनकाल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उत्तर ए हो जाएगा, जैत्र सिंह। अगला है, मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था? जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक होता है तब दिल्ली पर किसका शासन था, आपको बताना है। तो उस समय सिकंदर लोदी था, और जब युद्ध होते हैं तब इब्राहिम लोदी आता है। खाबा गाबा, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गा से गागरोन का युद्ध, बै से बयाना का युद्ध, इस समय इब्राहिम लोदी था। राज्याभिषेक के समय सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था। उत्तर ए होगा इसका। अगला है, राजस्थान के किस शासक को हिंदू सुल्तान एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, राणो रासो, ये किसको कहा गया है? ये महाराणा कुंभा को कहा गया है। इसका आंसर राणा कुंभा होगा। हिंदू सुल्तान, इनको मुस्लिम शासक कहते थे। अभिनव भट्टाचार्य संगीत शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण, संगीत प्रेमी होने के कारण इनको कहा गया है। उत्तर ब हो जाएगा, राणा कुंभा। अगला है, चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ? चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567-68 की बात है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। मेवाड़ के महाराणा उस समय उदय सिंह थे। जयमल और फत्ता ने नेतृत्व किया था। पत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, उसके नेतृत्व में ये जौहर हुआ था। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में हुआ था। रावल रतन सिंह और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे शाखे की बात करें 1534 में हुआ था। अगला है, सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। इस युद्ध के पश्चात महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 122 फीट 9 मंजिला, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। सारी चीज़ें मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर भी आप गलत करते हो। दोस्तों, स्टडी अच्छे से करो, ध्यान से करो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से याद करो उनको। तो सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है, मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? सबसे पहले मत्स्य संघ 1825, 18, 30, 15, 26, 1 सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो मत्स्य संघ कौन था? गॉडगिल था। NV गॉडगिल, गॉडगिल, उसके बाद में नेहरू, उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह ये उद्घाटन करता थे। तो मत्स्य संघ सबसे पहले बार है, प्रथम चरण है, उसमें NV गॉडगिल था। उत्तर ए हो जाएगा इसका। अगला है, अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री था। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री जो त्याग भूमि नामक समाचार पत्र लिखते थे, जिन्हें हम दा साहब भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय की। हरिभाऊ उपाध्याय की हम बात कर रहे हैं। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। सचिव VP मेनन को बनाया जाता है। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है। अगला है, वो रियासतें जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, उनका नाम बताना है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें वो कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? टोंक रियासत और जोधपुर रियासत, ये जो रियासतें हैं ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। राजस्थान का एकीकरण शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो देखें, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा है। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में सारा सब कुछ आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, टोंक व जोधपुर। अगला है, किस त्यौहार को प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग बनता है? अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग कब बनता है? तो ये रक्षाबंधन को बनता है। रक्षाबंधन को अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, अक्षय तृतीया आखा तीज कब आती है? आखा तीज कब आती है?
अक्षय तृतीया, बैशाख शुक्ल तृतीया। अक्षय तृतीया कब आती है? बैशाख की शुक्ल तृतीया को आती है। अगला है राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? राधा अष्टमी कब मनाते हैं? ट्रिक के साथ मैंने आपको सारा सब कुछ राजस्थान के मेले त्यौहार में बताया था। बड़ा हल कृष्ण ने बाहर, सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया। सारे त्यौहार भाद्रपद के इसमें कंप्लीट हो गए थे। तो इसका आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। अगला है दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? जब दशहरा आता है तो किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो लीलटास के दर्शन शुभ माने जाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि लीलटास कविता किस इतिहासकार की है, किस कवि की है? तो लीलटास कन्हैयालाल सेठिया की है। लीलटास इन्होंने लिखी थी, मिंजर इन्होंने लिखी थी, धरती धोरारी इन्होंने लिखी थी, अरे घासरी रोटी लिखी थी, पीथल और पाथल लिखी थी। लीलटास, मिंजर, धरती धोरारी, अरे घासरी रोटी, पीथल और पाथल, ये सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर लोगों ने गलत इसका आंसर दिया है। इतना आसान क्वेश्चन है, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप गलत कैसे कर रहे हो। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल जयपुर में है, 5 मंजिला हवा महल है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के उन जिलों के नाम बताएं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? केवल उन्हीं जिलों के नाम बताने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अर्थात किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। पहला है श्रीगंगानगर व बीकानेर। श्रीगंगानगर तो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, राज्य के साथ भी सीमा बनाता है, अर्थात श्रीगंगानगर पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। जैसलमेर व बाड़मेर। बाड़मेर की हम बात करें तो बाड़मेर भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, गुजरात के साथ बाड़मेर सीमा लगाता है। बीकानेर व जैसलमेर, तो बीकानेर और जैसलमेर ही ऐसे ज़िले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ हम 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर स हो जाएगा, बीकानेर व जैसलमेर। अंतिम प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह हम किसे कहते हैं? इसका आंसर राव चूड़ा नहीं होगा। जो मारवाड़ के शासक हैं उनके पहले हम राव लगाते हैं, इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह राव चूड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर कुंवर चूड़ा होगा। कुंवर चूड़ा क्यों होगा? राणा लाखा इनके पिता थे, इनके पिता के लिए राज सिंहासन का त्याग कर देते हैं, आजीवन विवाह भी नहीं करते, इसलिए हम इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। तो इसका उत्तर कुंवर चूड़ा होगा, उत्तर स होगा। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर संपूर्ण राजस्थान जीके में भी मिल जाएंगे। आपका संपूर्ण राजस्थान जीके वहां पर कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, जैसे राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के मेले त्यौहार, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित हर तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हर सुबह 9 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद में आपको PDF भी मिलती है। तो आप डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से संपूर्ण राजस्थान जीके में टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।